तो विद्यार्थियों यहाँ पर आयत से संबंधित 8वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। एक आयत की भुजा की लंबाई 2x + 1 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई x + 4 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि x = 2 हो। अर्थात इस प्रश्न में हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें आयत की भुजा की लंबाई 2x + 1 सेंटीमीटर दे रखी है तथा चौड़ाई x + 4 सेंटीमीटर दे रखी है और यहाँ पर x = 2 दे रखा है, अर्थात x का मान 2 दे रखा है। तो इस प्रश्न को यहाँ पर हम फिगर के माध्यम से भी समझ लेते हैं। यहाँ पर एक आयत ABCD दिया हुआ है, जिसमें आयत की भुजा की लंबाई अर्थात AB = 2x + 1 सेंटीमीटर है तथा आयत की भुजा की चौड़ाई BC = x + 4 सेंटीमीटर है। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल, और इस प्रश्न में जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। दिया है आयत की भुजा की लंबाई, आयत की भुजा की लंबाई बराबर 2x + 1 सेंटीमीटर तथा आयत की भुजा की चौड़ाई बराबर x + 4 सेंटीमीटर। चूँकि हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल आयत की भुजा की लंबाई व चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लिख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत की भुजा की लंबाई गुणे आयत की भुजा की चौड़ाई। अगले स्टेप में यहाँ पर आयत की भुजा की लंबाई व चौड़ाई दी गई है, इसको रखकर आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो लंबाई के स्थान पर 2x + 1 रखते हैं, 2x + 1 इंटू चौड़ाई के स्थान पर x + 4 रख लेते हैं। अगले स्टेप में 2x + 1 का x + 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x का पहले x से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाता है। अब 2x का प्लस के 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस का 8x हो जाता है। अब इसके बाद में 1 का x से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर x हो जाता है, और 1 का जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 4 हो जाता है। अगले स्टेप में 2x स्क्वायर 8x + x 9x हुआ, तो यहाँ पर प्लस का 9x लिख लेते हैं, प्लस का 4 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार आयत का क्षेत्रफल 2x स्क्वायर + 9x + 4 प्राप्त हुआ, और ये क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में प्राप्त हुआ। चूँकि यह आयत का क्षेत्रफल बीजीय व्यंजक के रूप में है, यहाँ पर x = 2 दिया हुआ है प्रश्न में, तो x के स्थान पर 2 रखकर इसको संख्यांक में ज्ञात कर लेते हैं, अर्थात आयत का क्षेत्रफल संख्यांक में ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्राप्त क्षेत्रफल अर्थात आयत के क्षेत्रफल में x = 2 रखने पर, तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे x स्क्वायर है, तो x के स्थान पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 9 × x यानी 2
प्लस का 4। अगले स्टेप में 2 गुणे 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, प्लस का 9 दूनी 18 और ये प्लस का 4। अगले स्टेप में 4 दूनी 8, 18 में 4 जोड़ने पर 18 4 22। अगले स्टेप में 8 में 22 जोड़ने पर संख्या 30 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर संख्या 30 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में हमने बहुत ही आसान तरीके से आयत से संबंधित इस प्रश्न को हल करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।